दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू H2O गैस, ध्यान में रखना है। और 25 पे H2O इज इन विच स्टेट, लिक्विड स्टेट, क्लियर है। तो कीप इन योर माइंड H2O 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या लेना है बच्चों, H2O लिक्विड, एंड दिस इज CO2 गैस, एंड दिस इज CH4 गैस। कॉन्सेप्ट सब लोग अच्छे से ध्यान में रखना, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, ठीक है। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर देना, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 4। सो इट विल फॉर्म हाउ मच O2, ट्वाइस O2 गैस, हो गया। अब हम और एक रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, C2H6 गैस प्लस O2। चलो बताओ कितने कार्बन है बच्चों इसमें, ऐसे रहते इसको कार्बन बोलना, कितने कार्बन है, 2, बोलता है सर्वांना, सांगायचं मग कितने कार्बन है, 2, तो CO2 कितने बनेंगे, 2। सो इट विल फॉर्म हाउ मेनी CO2, ट्वाइस CO2, बराबर। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ठीक है। उसके हाफ, उद्यापासून लवकर येत चला, ठीक है, मी बंद करून दिन गेट मी आल्यानंतर, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, कितने ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन जाओगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 6 के आधे 3, 6 के आधे 3। सो इट विल फॉर्म हाउ मेनी H2O, थ्राइस H2O लिक्विड है, समझ लगा सर्वांना। सो इट विल फॉर्म हाउ मेनी H2O, थ्राइस H2O लिक्विड। अब क्या है, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 3 into 1 3, 3 plus 4 7, 7 तो क्या लिखना 7/2, क्योंकि 2 2 कैंसिल, समझ गए। तो इस तरह ये जो रिएक्शन होती है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कंबशन, किसका, CH4 का। वंस मोर, ये क्या हो रहा है, कंबशन, किसका, CH4, कितने मोल, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, 1 मोल सब्सटेंस को क्या कर दिया है, कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड विच रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। एंड द change in enthalpy during this combustion reaction is called standard enthalpy of combustion। क्या कहेंगे बच्चों, इसको सब बोलेंगे, क्या है ये, standard enthalpy of combustion। So what do you mean by this standard enthalpy of combustion, do you understand, what is this, the change, अरे बोला कि the change in enthalpy when 1 mole of substance is completely burned in the presence of excess of oxygen, in the presence of excess of oxygen, ठीक है। तो it is called enthalpy of combustion, समझ गए। और इसमें किसका कंबशन हो रहा है बच्चों, CH4, तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ व्हिच गैस, CH4 गैस। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसका कंबशन हो रहा है, C2H6, और अगर यहाँ पे C2H6 का कंबशन हो रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, ठीक है। तो दिस इज, और हमेशा ध्यान में रखना, जब कोई जलता है तो हमें कैसा लगता है, गरम, अरे है ना, कागज को जलाया होगा आपने कभी, तो हमें कैसा लगता है, गरम। तो जब कोई जलता है तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी इवॉल्व करता है, रिलीज करता है, समझ गए। वंस मोर, हीट एनर्जी इवॉल्व करता है, रिलीज करता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई जलेगा तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So what do you mean by this exothermic reaction, do you understand, the reaction in which heat energy is evolved or heat energy is released. And so always keep in your mind that combustion reactions are exothermic reaction, and its delta H is always negative, its delta H is always negative. So keep in your mind these combustion reactions are exothermic reaction and its delta H is always negative, ठीक है। अगर आपको दिया गया डेल्टा CH0 ऑफ C6H6 लिक्विड बोल दिया समझो, तो इसकी आपको कंबशन की रिएक्शन लिखती आनी चाहिए। यहाँ पे C है, C है मतलब क्या हो रहा है, कंबशन। F रहेगा तो
फॉर्मेशन। देखो दो लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा फर्क है। हाँ इतना सा फर्क है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कंबशन, थोड़ा चांगलं म्हणा ना, कंबशन मतलब क्या करना है, जलाना है, जलना नहीं जलाना है, ठीक है। अब जलाना है तो कहाँ रहेगा ये, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, और इसमें फॉर्मेशन, तो ये प्रोडक्ट कितना मोल, 1 मोल। ये 1 मोल पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, कौन सी बोलती है इसके कंबशन की रिएक्शन, कौन सी इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कंबशन, मतलब काय में लिखू C6H6 रिएक्टेंट, और इसमें काय में लिखू, क्या डाल के जलाना है, ऑक्सीजन, पानी डाल के ऑक्सीजन। हाँ काय कॉन्सेप्ट, काही जण म्हणू नका, असं म्हटलं तर पाठवून जाते, हो म्हणायचं ना, असे वाईट शब्द बोलायचे नाही बॅच मध्ये, ठीक है। हाँ बताओ, बोलो बोलो, जितने कार्बन उतने CO2, बताओ कितने कार्बन है, 6, तो कितने CO2 बनेंगे, 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो थ्राइस H2, कितना H2, थ्राइस H2 हो गया। और इधर देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6, इसमें क्या करना है, क्या बनाना है आपको, C6H6 कितने मोल, 1 मोल, यू हैव टू प्रिपेयर हियर 1 मोल ऑफ C6H6। कैसे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन कितने लेंगे, 6 कार्बन, क्या ग्राफाइट, प्लस हाइड्रोजन थ्राइस H2 गैस, ये फर्क है, ठीक है। और लिखना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, लिहिलं तरी पाठ असू दे बेटा, दे लावून आता, ठीक है, नाही येत आता कोणी, आता आलं तरी घेऊन वापस करा, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड C6H6 एंड दिस C6H6, डू यू अंडरस्टैंड, चलो समझ गए। तो दिस इज अबाउट द कंबशन रिएक्शन, लिया स्वतःच्या बनाने, ठीक है, 12वीत आहे तुम्ही, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करा, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, तो कितना लिखो, 15/2 हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, एक लड़की है लास्ट, इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो क्या होता है, सबसे पहले सोल्यूट और सोल्यूट के बीच के बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच के बॉन्ड भी क्या होते हैं, ब्रेक, और सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के बॉन्ड फॉर्म। तो इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या की जाती है, एब्जॉर्ब, और बॉन्ड फॉर्म होते समय एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व, बराबर। तो इसलिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कुछ एनर्जी इवॉल्व, है ना। समझो 10 जूल एब्जॉर्ब हुई, 3 जूल इवॉल्व हुई, तो फर्क कितना है, 10 एब्जॉर्ब हुई तो +10, 3 जूल इवॉल्व हुई तो -3, तो +10 -3 +7, बराबर। तो +7 इज व्हाट, चेंज इन एंथैल्पी, वंस मोर, +7 is what, change in enthalpy. So how to find out the change in enthalpy, do you understand? So change in enthalpy is denoted by delta H, and delta H is how much, +7, तो +7 उसकी क्या रहेंगी बच्चों, change in enthalpy. Now as this delta H is a +7, that +7 is its what, change in enthalpy, ठीक है। तो delta H उसका रहेगा बच्चों +7, that is the change in enthalpy, समझ गया। तो हम ये जो है डेल्टा एच, दैट डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी, एंड दिस चेंज इन एंथैल्पी जो है वो है क्या, वो सॉल्यूशन बनाते वक्त आई हुई चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, ठीक, सो डेल्टा सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं क्या, डेल्टा सॉल्यूशन एच, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जब मिलता है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और एक एंथैल्पी यहाँ पे होती है, ध्यान रखेंगे सब, जैसे ये NaCl है, NaCl, और NaCl को जब हम पानी में डालते हैं
तो पहले तो NaCl डिसोसिएट होता है और NaCl डिसोसिएट होके क्या बनता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए और फिर वो अलग अलग इधर उधर घूमते हैं। काय में घूम रहे वो, पानी में। और हमें पता है पानी में क्या होता है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, और ये होती है उनकी कौन सी पेयर, शेड पेयर। इसके ऊपर होती है दो लोन पेयर, ये होती है शेड पेयर। और इस शेड पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की उस एटम की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन, तो इसलिए ये शेड पेयर किसके तरफ ज्यादा जाएंगी, ऑक्सीजन के तरफ। और जिसके तरफ जाती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। जिसके तरफ नहीं जाती उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, और आपको तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो पानी के अंदर जब ये Na पॉजिटिव रहेंगे तो Na पॉजिटिव के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, और Cl नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। क्योंकि प्रैक्टिकली वहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वहाँ पे हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो फिर वो इसको घेर लेंगे बच्चों, उसको मतलब Na पॉजिटिव को घेर लेंगे। ये हो गया वाटर, ये हो गया वाटर, ये हो गया वाटर, जिकड़े तिकड़े वाटरच वाटर। ठीक है, तो ऐसा इसको कौन घेर लेंगे रे बच्चों, वाटर। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, फुल पॉजिटिव अट्रैक्शन। अरे ना, इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन में इस तरह ये क्या है, NaCl कहाँ से आया, सोल्यूट, और ये पानी कौन है, सॉल्वेंट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया या इंटरेक्शन हम इसको कहते हैं हम सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन। क्या कहते हैं रे, सॉल्वेशन। एंड व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर, then the process is called hydration, then the process is called hydration। ठीक है, तो प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, हाइड्रेशन। समझ गए, व्हाट डू मीन द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या, पहले तो ये NaCl को हमने एनर्जी खिलाई होगी जिसकी वजह से उसका बॉन्ड टूट गया और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। फिर इस Na पॉजिटिव को पानी के मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से घेर दिया और उसकी वजह से जो इधर उधर घूमने वाला Na पॉजिटिव था उसको भी चारों तरफ से घेर लेने की वजह से वो क्या हो गया, अभी एक जगह बैठ गया। मतलब उसकी क्या बढ़ गई रे बच्चों, स्टेबिलिटी। और अगर किसी की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो क्या कम होती है, एनर्जी। अच्छे से बोलो, क्या कम होती है, एनर्जी। एज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस। एनर्जी डिक्रीज मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, there is a change in enthalpy during the process of hydration। नाम रखा enthalpy of hydration। क्या नाम रखा बच्चों, enthalpy of hydration। So what do you mean by this enthalpy of hydration, do you understand? So keep in your mind, this is the word enthalpy of hydration। So enthalpy of hydration को हम denote करते हैं delta hydra H, delta hydra H। The delta hydra H stands for enthalpy of hydration। क्या है enthalpy of hydration, समझ गए। इधर उधर घूमने वाले Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो अलग अलग आयंस है, उन अलग अलग आयंस को, उस अलग अलग आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल एक जगह पकड़ के रखते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, जिसकी वजह से इधर उधर घूमने वाले आयंस अभी एक जगह क्या हो जाते हैं, स्टेबल, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है।
and as the stability increases, energy decreases. There is a loss of energy, and as there is a loss of energy, जो वहां पे एनर्जी लॉस होती है उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. क्या कहते हैं बच्चों उसी को? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. So what do you mean by this enthalpy of hydration? Do you understand? And this enthalpy of hydration is denoted by delta hydra H. कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा हाइड्रा H. What is delta hydra H? Enthalpy of hydration. ठीक है? And it is nothing but the which interaction? Solute solvent interaction. अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यार जब ये NaCl हमारे पास ऐसा एक क्या था? ऐसा एक सॉलिड था जो NaCl का सॉलिड था, फिर उसके पार्टिकल टूटे, एक दूसरे से सेपरेट हुए, ये हाल हुआ उनका. तो ये हाल करने के लिए भी उसको क्या खिलानी पड़ी होगी? एनर्जी. ठीक है? एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हिच एनर्जी? एनीवन गिव्स एनर्जी? एनीवन? आयोनाइजेशन एनर्जी. एनीवन? नो वन? एवरीवन? तेज एक पाठ कर तू. ठीक है? तो लिसन, that energy is the lattice energy. So what is this lattice energy? ठीक है? तो इसको खिलानी पड़ी जो एनर्जी, क्योंकि क्या है कि एक्चुअली जब ये बना, ये सॉलिड बना, समझो, तब क्या था? कुछ नहीं था. ठीक है? कुछ नहीं था वहां पे. फिर हमने गांव से ऐसे इधर उधर से एक एक Na पॉजिटिव लाया और इधर बिठाया. ठीक है? ठीक है? और लाया बेटा, और लाया बेटा, बराबर. और ऐसा करके इसका क्या बना? सॉलिड. कितना मोल सॉलिड बना? बहुत चांगलं बोला. कितना मोल? 1 मोल. क्या बना? सॉलिड. कैसे? लैटिस एनर्जी से रिलेटेड. सॉलिड को ही दूसरा नाम है कौन सा स्ट्रक्चर? लैटिस स्ट्रक्चर. और वी से इट इज व्हिच लैटिस? क्रिस्टल लैटिस. कौन सा लैटिस? वंस मोर. कौन सा लैटिस? क्रिस्टल लैटिस. कितना मोल? 1 मोल. क्या बना? क्रिस्टल लैटिस. फ्रॉम इट्स व्हिच आयन? कॉन्स्टिट्यूएंट आयन. इन व्हिच स्टेट? गैसियस स्टेट. हवा में घूम रहे थे तो क्या सॉलिड और लिक्विड घूम रहा था? कौन घूम रहे थे? गैस. और गैस के मॉलिक्यूल जो वहां पे घूम रहे थे उसको यहाँ पे बिठा दिया, तो उसकी क्या बढ़ गई बच्चों? स्टेबिलिटी. एंड एज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस. देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. जो पुनः कहा, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड व्हिच एनर्जी? लैटिस एनर्जी. कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी. एंड दिस लैटिस एनर्जी इज डिनोटेड बाय delta LH. Which what? Lattice energy is denoted by delta LH. What is delta LH? Lattice energy. And what is lattice energy? It is the change in enthalpy when 1 mole of crystalline solid is formed from its constituent ions in the which state? Gaseous state. जब 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, कैसे बनेगा? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से. जो कौन सी स्टेट पे है बच्चों? गैसियस स्टेट. तो वहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसी को हम कौन सी एंथैल्पी कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी. ठीक है? तो पहले क्या होगा? ये था Na पॉजिटिव गैस और ये था Cl निगेटिव गैस, और इससे बन गया क्या? NaCl सॉलिड. इस प्रोसेस में जो चेंज इन एंथैल्पी हुई, उस चेंज इन एंथैल्पी को हम कौन सी एंथैल्पी कहते हैं? Lattice enthalpy. कौन सी enthalpy? Lattice enthalpy. And this lattice enthalpy is denoted by delta LH. This lattice enthalpy is denoted by delta LH. What is delta LH? चांगलं बोला यार. Lattice enthalpy. Once more. What is delta LH? Lattice enthalpy. Lattice enthalpy is denoted by delta LH, and its value is negative. So Na positive gas plus Cl negative gas gives NaCl solid. समझ गए? It is the lattice enthalpy और इसकी वैल्यू निगेटिव रहती है. कब? जब सॉलिड बना.
लेकिन अब हम सॉलिड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे, तोड़ रहे हैं और उसको फिर से वापस कर रहे हैं। इसलिए जितनी एनर्जी उसने रिलीज की थी उतनी ही एनर्जी अब वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंड सो यहाँ पे जो हमने NaCl को पानी में डाला तो पहले हमने NaCl को तोड़ा, तो NaCl को तोड़ने को जो एनर्जी लगी वो इक्वल टू इट्स विच एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। इतनी एनर्जी उसने पहले क्या की, एब्जॉर्ब। और फिर जो टूटे हुए इधर उधर भटक रहे जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है उसको पानी के मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से घेर लिया और उसकी वजह से उसकी क्या बढ़ गई, फिर से स्टेबिलिटी। बराबर, तो वहां पे क्या रिलीज हुई, एनर्जी। एंड दैट एनर्जी इज विच एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। पहली खाई बाद में दी। बराबर, इन दोनों का प्लस माइनस जो भी रिलीज हुआ होगा, जो भी समझो कितना आया, 1, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ solution. समझ गए? First we break the bond between solute and solute. Then we form the bond between solute and solvent. And then there is formation of solution. And the change in enthalpy during the formation of solution is denoted by delta solution H. And it is the sum of which enthalpy? Lattice enthalpy plus hydration enthalpy. ठीक है, लैटिस एंथैल्पी प्लस विच एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन दोनों का जो सम रहेगा, दैट सम विल बी द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ आफ्टर स्टडीइंग दिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब हम थोड़ा वी हैव सीन द 3 एंथैल्पीज नाउ। वन इज अ lattice enthalpy. Once more, one is a lattice enthalpy, another is a hydration enthalpy, and third is a enthalpy of solution. Once more, first lattice enthalpy, second hydration enthalpy, third enthalpy of solution. समझ गए? Once more, first lattice enthalpy, second hydration enthalpy, third enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Do you understand? So keep in your mind, we have these 3 types of enthalpy: lattice enthalpy, hydration enthalpy, and enthalpy of solution. Now, after having these 3 things, we are discussing here about the next thing. That is the enthalpy of solution. So enthalpy of solution is the sum of which enthalpy? Lattice enthalpy or hydration enthalpy. ठीक है? अब हम एक बहुत बढ़िया सी बात यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एंट्रोपी। कौन सी ट्रॉपी बच्चों? एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से। एंट्रोपी स्टैंड्स फॉर एस, सॉरी, एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी। एंड व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी बोलने के बाद आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब समझते हो आप? जैसे अभी आप बैठे हो, कैसे बैठे हो? रैंडमनेस, लाइन में बैठे हो, अच्छा जाने दो, जैसे भी बैठे हो। रैंडमनेस मतलब जैसे 2 एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप स्कूल में कभी गए हैं, 10वीं पास है ना? हाँ, तो स्कूल में गए होंगे आप। तो जब आप स्कूल में जाते थे, 3 साल तो गए ही नहीं है ना, तो जब भी 7वीं 8वीं में आप गए होंगे स्कूल में, तो जब वो प्रेयर होती थी, तो सब आप कैसे खड़े रहते थे? लाइन में खड़े रहते थे। बराबर, तो वहां पर रैंडमनेस कैसी थी? कम थी। उसके बाद प्रेयर होने के बाद आपको क्लास में भेजा जाता था, तो सब टीचर लोगों की टीम ही रहती थी, उधर सब खड़े रहते थे प्रेयर के वक्त। तो जब आप क्लास में जाते थे तो कैसे जाते थे? लाइन से जाते थे। बराबर, लेकिन जब छूट जाती थी आपकी क्लास, बज जाती थी लास्ट की घंटी, अरे लास्ट की बेल जब बजती थी तब क्या होता था? तब लाइन से बाहर निकलते थे। हाँ, स्कूल गए होंगे तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे लाइन से निकलते थे कि नहीं निकलते थे? लाइन से निकलते थे। तो लाइन से निकलते थे कि ऐसे निकलते थे चिल्लाते? लाइन से। तुम्हें शांत बसा, ठीक है? तो कैसे निकलते थे? लाइन यार, सभी लाइन से निकलते थे। सही, कौन से स्कूल में लाइन से निकलते थे?
ठीक है, अल्फोंस हमें लाइन से निकलते थे, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम जगह क्या है, लाइन से निकलती थी क्या? नहीं, कैसे? ऐसे, कैसे भी। तो जब लाइन से जाते हैं तो वहां पे क्या है, रैंडमनेस नहीं है। लेकिन कैसे भी, ऐसे वैसे कैसे भी जब निकलते तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा रैंडमनेस। तो रैंडमनेस कितनी है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, इट्स कॉल्ड व्हाट, एंट्रोपी। जैसे यहाँ पे अभी गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे इधर उधर, है ना, घूम रहे हैं, देखो कैसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो लाइट से घूम रहे हैं कि कैसे भी घूम रहे हैं, कैसे भी, तो इसी को क्या कहते हैं, एंट्रोपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंट्रोपी मतलब समझ गए? एंट्रोपी मतलब व्हाट, मेजर ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी, मेजर ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। चलो एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। ये आता आपल्याला दिवाळीसाठी, सॉरी गाइस नहीं, ये है। तो ये कितने पार्टिकल मैंने ड्रॉ किए इधर, 8 दिख रहे हैं सबको? हाँ, अब भी 8 ही पार्टिकल है। इसमें क्या है, रैंडमनेस है कि नहीं है? और इसमें है, ये ऑर्डर में है, क्या है, ऑर्डर। ऐसे कितने बैठे हैं, 4, और ऐसे 2, तो इसका फिक्स ऑर्डर है कितना, 4/2। इसका बताओ क्या ऑर्डर है, अरे बताओ ना, नहीं है। जिसको कुछ ऑर्डर नहीं है उसको कहते हैं डिसऑर्डर। क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। सो इसमें डिसऑर्डर है, मतलब ज्यादा है, और इसमें डिसऑर्डर नहीं है, बराबर मतलब कम है, ठीक है। तो डिसऑर्डर को ही हम क्या कहेंगे, रैंडमनेस। तो मेजर ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इट्स कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बोलने के बाद आपके दिमाग में 2 शब्द आने चाहिए। एक तो हम क्या बोलेंगे, रैंडमनेस, और हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर। रैंडमनेस या हम क्या कहेंगे बच्चों, डिसऑर्डर। तो मेजर ऑफ रैंडमनेस और मेजर ऑफ डिसऑर्डर इट्स कॉल्ड एंट्रोपी। समझ गए? अस्त व्यस्त इकडे तिकडे कसं दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस, दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। समझ गए? तो अब रैंडमनेस, ये दिमाग को समझा तो पहले व्हाट इज रैंडमनेस, समझ गए ना अभी? अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास 3 टाइप के सब्सटेंसेस है, और हम जो रोज खाते हैं पीते हैं, ठीक है। एक है H2O लिक्विड, एक है H2O सॉलिड, नहीं, H2O गैस, और तीसरा है H2O सॉलिड। हाँ, H2O सॉलिड को प्यार से हम क्या कहते हैं, आइस। H2O लिक्विड को प्यार से हम कहते हैं वाटर, और इसको कहते हैं वाटर वेपर्स। क्या कहते हैं इसको, वाटर वेपर्स। हो गया? अब हमारे पास ये 3 सब्सटेंसेस है बच्चों। अब आपने कभी आइस देखा है अपनी जिंदगी में? अरे देखा क्या, नहीं देखा? हाँ बताओ कैसा लगा, क्या ठंडा लगा, नो डाउट। आइस में क्या फर्क है इन तीनों के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में? आइस के पार्टिकल को जिधर बिठाया वो उधर ही बैठा रहता है, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है, शांत बैठे रहते, असं ठेवलं असंच बसून राहील, ऐसा पार्टिकल, ठीक है। तो क्या है, रैंडमनेस। रैंडमनेस काम, तुम्हाला हलचल करा असं नाही म्हटलं मी, ठीक आहे, मी आईसची गोष्ट सांगतोय, ठीक है। तो बताओ, रैंडमनेस काम है, बैठे है, ध्यान में रखना, सॉलिड बैठे है, ठीक है। और वाटर के लिक्विड, वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर देखेंगे तो क्या होगा बताओ, वो शांत बैठे रहते हैं, वो चलते रहते हैं, आराम से चलते रहते हैं, शांत शांत बात है, ठीक है। किसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के। तो रैंडमनेस बढ़ गई कि कम हो गई, मुझे नहीं पता, बढ़ गई। अब गैस, उनका तो कोई देखने की जरूरत, एकदम स्पीड, इधर से गैस आई इधर तक, ये लगा रही, जाला जाला जाला, ठीक है। तो तो गैस के मॉलिक्यूल तो ऐसे जोर से भागते हैं, कोई देखने की जरूरत ही नहीं, और जो जोर से भागेंगे टक्कर भी हो जाएंगी, समझ गए। तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर ना ऐसे चुटके चुटके में क्वेश्चन सॉल्व होते, चुटकी बजाय क्वेश्चन सॉल्व, चुटकी बजाय क्वेश्चन सॉल्व, इतना बढ़िया टॉपिक है।
ठीक है, ठीक है, इतना बढ़िया टॉपिक है, क्लियर है? तो ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसमें है? उससे कम, उससे कम, और इसीलिए सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी रहेंगी? उससे कम, उससे कम। सो एंट्रोपी, व्हाट इज दिस? एंट्रोपी, ठीक है? एंट्रोपी ऑफ गैस is greater than entropy of liquid is greater than entropy of solid, ठीक है? So keep in your mind, entropy of gas is greater than entropy of liquid is greater than entropy of solid. ग्रेट कॉन्सेप्ट, अच्छे से ध्यान में रखना इसको, ठीक है? गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, लिक्विड की एंट्रोपी उससे कम, और सॉलिड की एंट्रोपी उससे भी कम, ठीक है? सो दिस इज द एंट्रोपी। अब आपको पता है, अगर मुझे आइस का पानी करना है तो क्या करूं? ठंडा करूं, गर्म करूं? गर्म, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा, सॉलिड का क्या बना? लिक्विड, बराबर? मतलब टेम्परेचर बढ़ा, सॉलिड का लिक्विड बना, और एंट्रोपी बढ़ गई, मतलब एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। अब मुझे लिक्विड का क्या बनाना है? लिक्विड की वेपर्स, मतलब H2O वेपर्स बनानी है मेरे को, तो अभी ठंडा करूं, गरम करूं? गरम, अरे है ना? तो फिर से क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर, तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है। सो कीप इन योर माइंड, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंट्रोपी इज directly proportional to the temperature. Keep in your mind once more, entropy is directly proportional to the temperature. सबसे ज्यादा किसकी होती है एंट्रोपी? गैस, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड, समझ गए? और ये है, सो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब मेरे पास है H2O सॉलिड, ठीक है? मेरे पास क्या है? H2O सॉलिड। अब इस H2O सॉलिड का मुझे करना है H2O लिक्विड। कल ही मैंने बताया आपको, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, क्या? फ्यूजन, ठीक है? अब इस प्रोसेस में ये है आइस और ये है वाटर, ठीक है? आइस इज कन्वर्टिंग इनटू द वाटर। अब क्या करना पड़ता है? वर्धा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्या करना पड़ता है? आइस का पानी बनाना है तो गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा? उत्कर्ष क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, मतलब हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। और ऐसी प्रोसेस, कैसी? जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है? एब्सॉर्ब। ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। चांगलं बोलो, कौन सी प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस। What is endothermic process? In which heat energy is absorbed, ठीक है? The process in which heat energy is absorbed, it's called endothermic process. तो ये कौन सी प्रोसेस रहेंगी बच्चों? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसका डेल्टा एच कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कैसा रहेगा इसका डेल्टा एच? पॉजिटिव। एंड इट इज विच प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड? So keep in your mind, it is the endothermic process and its delta H is positive. What is positive? Do you understand? मैंने आपको बताया, जिस प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, और उसका डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरी बात, एक बात ध्यान में रखना है, मार्जिन के ऊपर लिख लेना, एंट्रोपी बढ़ेगी तो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ रही है, पहले की 2 थी और बाद में कितनी हो गई? 8। तो चेंज कितना होता है? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितनी है? 8। इनिशियली कितनी थी? 2। 8 माइनस 2 6। तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, समझ गए? तो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस, एंड डेल्टा एस इज व्हाट? पॉजिटिव व्हेन द एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो ध्यान में रखना है, अगर बढ़ रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव, तो कम हो रही है तो नेगेटिव, ठीक है? ध्यान में रखना। वंस मोर, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एक्स, वंस मोर, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एक्स, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस, एंट्रोपी कम हो रही है, डेल्टा एस, एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस, एंट्रोपी कम हो रही है, डेल्टा एस,
एंट्रोपी बढ़ रही है डेल्टा एस, एंट्रोपी कम हो रही है डेल्टा एस। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सॉलिड का लिक्विड हो रहा है, तो एंट्रोपी मुझे नहीं पता। सॉलिड था तो स्टेबल थे, बैठे थे, और लिक्विड तो चलने लगे, तो क्या हो गई? रैंडमनेस बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी, तो एंट्रोपी बढ़ी, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव, डेल्टा एक्स पॉजिटिव। बहुत काम की चीज है, ध्यान में रखना अच्छे से वंस मोर, ठीक है? कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर, डेल्टा एच, अभी असं चांगलं पाठ करून घ्या। वंस मोर, कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर, क्या पॉजिटिव? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एक्स पॉजिटिव। वंस मोर, conversion of ice into water, delta H positive, delta X positive. Once more, conversion of ice into water, delta H positive, delta X positive. And conversion of water into ice, delta H negative and delta S negative. देखो वाटर का आइस बन रहा है, वाटर का आइस बनाएंगे कभी अपने? अरे घर पे, हाँ तो खुद मतलब कायमी बनता फ्रिज में, टेम्परेचर उसको ठंडा करना पड़ता कि गर्म? ठंडा, ठंडा कर रहा है मतलब उसके अंदर की क्या निकाल रहे हैं? हीट, तो हीट कहाँ जा रही है? बाहर, और हीट अगर बाहर जा रही है तो डेल्टा एच कैसा रहेगा? नेगेटिव। समझ गए? और इसीलिए इसके अपोजिट वाली रिएक्शन है कन्वर्शन ऑफ H2O लिक्विड इनटू H2O सॉलिड। सो इसका डेल्टा एच कैसा रहेगा? नेगेटिव, और डेल्टा एस भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो conversion of H2O liquid into H2O solid, delta H is negative and delta S is negative. ठीक है? Once more, delta H is negative and delta S is negative. Clear? समझ गए? Once more, delta H is negative and delta S is negative. समझ गए? Once more, conversion of liquid into solid. Once more, conversion of liquid into solid. Delta H negative, delta S negative. समझ गए? Conversion of liquid into solid. Delta H negative, delta S negative. समझ लो? तो this is about the change in entropy, or this is about the change in enthalpy. ठीक है? So this is about the change in enthalpy and this is about the change in entropy. After having this change in enthalpy and change in entropy, अब हम आगे चलेंगे। समझ गए? अभी जो change in entropy है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करा? आइस का कन्वर्शन लिक्विड में करने के लिए उसने क्या एब्जॉर्ब की होंगी बच्चों? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय Q अपॉन T। Change in entropy is given by Q upon T. जो पुनः कहा once more, change in entropy is given by Q upon T, where Q is the heat energy absorbed. Heat energy absorbed. क्या बोलते हैं? ठीक है? Q upon T. Delta S is equals to Q upon T, where Q is the heat energy absorbed and T is the temperature. And so we get here the formula for delta S. ठीक है? यहाँ पे एक बात देखने लायक होती है कि S is directly proportional to the temperature, but delta S is inversely proportional to the temperature. Clear? तो this is about the entropy. और अगर entropy जो है, entropy क्या है? Depending upon, मतलब entropy जिस प्रोसेस में बढ़ती है, entropy. Do you know the entropy? जो प्रोसेस में क्या बढ़ती है बच्चों? एंट्रोपी, रैंडमनेस। वो सारी प्रोसेसेस हम खुद होके करते हैं कि वो खुद होके, मतलब वो सारी प्रोसेसेस खुद होके होती है या खुद होके नहीं होती? जैसे अभी किसी ने तो भी आवाज निकाला, अब इसको बोला था कि किसी ने की आवाज निकाल, नहीं, कैसे निकाला? खुद होके, जिसकी वजह से आजू बाजू के लोग डिस्टर्ब हो गए, हंसने लगे, जिसकी वजह से बैच की रैंडमनेस बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। तो ये चीज कैसे हो गई बैच में? खुद होके। सो जिस प्रोसेस में क्या बढ़ती है? एंट्रोपी, है ना? वो प्रोसेस कैसी होती है? खुद होके। और जो खुद होके प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस।
कौन सी प्रोसेस कहते हैं? स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना रे? कौन सी प्रोसेस कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। ऐसे एक नहीं दो नहीं हजारों एग्जांपल्स है जिसमें रैंडमनेस बढ़ती है और वो प्रोसेस कैसी होती है? खुद होके स्पॉन्टेनियस, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे अभी बैच में बैठे बैठे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पेन खाते हैं, ठीक है। दोनों देखा है आपने कभी? तो उनके पेरेंट्स बोलते बेटा आज नाश्ता नहीं केला घरी, बैच मध्ये जाऊन पेनच खाऊन घेतो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं, लेकिन जनरली 99.99999% लोगों के पेरेंट्स बोलते नहीं है। फिर भी वो बच्चे पेन खाते हैं। क्यों खाते हैं? सॉरी, मतलब वो उनको ही पता क्या उसकी टेस्ट है एंड व्हाट इज, ठीक है। लेकिन वो खाते हैं तो कैसे खाते हैं? खुद होके, है ना। और ये कैसी बात है? इसमें क्या हो रही है? रैंडमनेस बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। सो इट इज व्हिच प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कौन सी प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारी है, इतनी सारी प्रोसेसेस है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था कि जब कोई नॉर्मल इंसान रहता है तो वो ऐसा चलता है, ठीक है, नॉर्मल एकदम। तो रैंडमनेस, कंट्रोल कंट्रोल सांगने का एग्जांपल, ठीक है। तो रिसर्च, जो भी नॉर्मल इंसान रहता है तो वो ऐसा चलता है, बराबर, ऐसा एकदम प्रॉपर चलता है, बराबर, नॉर्मल इंसान एकदम। तो अभी रैंडमनेस कैसी है? अरे कैसे है? कम। लेकिन अगर वो कभी पी लेता है तो फिर उसके बाद वो ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा। तो क्या बढ़ गई? ठीक है, क्या बढ़ गई? क्या बढ़ गई? रैंडमनेस। आप रोड से भी देखो, उसकी गाड़ी में जो चलती है, देता है किसी को, अरे है ना, क्या बढ़ गई रे? रैंडमनेस। उसको किसी ने बोला था कि बेटा पी रे, खूप चांगली रहती, ऐसा बोला था उसको किसी ने? नहीं। हो, तुमच्यासारखे गेले असेल तिथं त्याला म्हणा, ठीक है। तो कोई बोलता है उसको? नहीं। कैसा पीता है? खुद होके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो प्रोसेसेस खुद होके होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। और खुद होके होने वाली प्रोसेस में क्या बढ़ती है? एंट्रोपी। ऐसा किसने कहा? किसने कहा ये? तुम्हें तो बोलूं डाले, ठीक है। किसने कहा ये? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज दिस? Second law of thermodynamics. What is second law of thermodynamics? During the course of every spontaneous process, entropy of universe increases. ठीक है? Once more, what is second law of thermodynamics? लिहाच असं लिहून घ्या. जे लॉ आणि रूल्स असतात ते महत्वाचे असतात, ठीक आहे, ते अभ्यास करतात त्यांच्यासाठी, ठीक आहे. तो लिहा, ड्युरिंग द कोर्स ऑफ एव्हरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हो, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस. डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है. इंक्रीज म्हणजे ग्रेटर दॅन 0. डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स म्हणजेच डेल्टा एस टोटल is greater than 0. ठीक है. During the course of every spontaneous process, entropy of universe increases. आणि हा एक फॉर्म्युला लिहून घ्या. डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू मायनस डेल्टा एच सिस्टीम अपॉन टी. हा फॉर्म्युला लिहून घ्या. डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू मायनस डेल्टा एच सिस्टीम अपॉन टी. ठीक आहे. उद्याला याची थिअरी तर आजच झालीच आहे, आता थोडीशी राहिलेली आहे 10 मिनिटाची. उद्यापासून आपण याचे क्वेश्चन सुरू करू. उद्या, परवा आणि संडे, ठीक आहे. मंडे पासून नेक्स्ट युनिट, ठीक आहे. हे मेजर युनिट आहे जे आपण कव्हर अप करतोय. थोडासा वेळ लागत आहे, ठीक आहे. सो दीड महिना लागला, एक महिना लागतो हा युनिट कम्प्लीट करायला बोर्ड्स आणि एंट्रन्स मध्ये, ठीक आहे. तर कसं आहे, पूर्ण हवेत उडवलं तर काही फायदा नाही, डोक्यातही गेलं पाहिजे काही, ठीक आहे. तो हळूहळू मग आपली अजून स्पीड वाढेल. तर या